नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ऐसा हमें उम्मीद है, विश्वास है। और आप लोगों की सपना को साकार करने के लिए, आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आप लोगों के बीच एक और नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम आपको सबसे पहले अगर हमारी क्लास देखे होंगे, जहां हमने गणित विषय को, उनके प्रत्येक टॉपिक को हम लोग फर्श से जो है अर्श तक समझने का कोशिश किए, उनके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अभी भी वह यात्रा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मंजिल उनका भी अधूरा है। और मैंने सोचा साथ ही क्यों नहीं एक और सब्जेक्ट को जोड़ लिया जाए। तो आज हम इसी कड़ी में आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए एक और सहयोग, एक और स्कैफोल्डिंग देने के लिए हम जो है यहाँ आ चुके हैं। और आज की क्लास, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है। यह आपके लिए, आपकी विज्ञान की विषय में, साइंस की विषय में, जो साइंस जो है उसमें से 20 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। और उस 20 मार्क्स में से अगर आप एक मार्क को चाह रहे हैं कि हम फिक्स कर ले, अगर 20 में से एक खत्म करना चाहते हैं, 20/20, तो आज की क्लास से आपको 1/20 हो जाएगा। 20/20 की सपना की साकार करने के लिए हम जो है 1/20 एक क्लास से एक कर देंगे। आज इस बोर्ड पे वही बातें लिखी जाएगी जो एग्जाम में आएगा। हर एक लाइन जो है आपके क्वेश्चन में छपा होगा, हर एक पंक्ति जो है आपके क्वेश्चन सेट में लिखा होगा, और हर एक पंक्ति, हर एक बोला गया शब्द आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है, आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो आप इन क्लास को नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल पूरी ध्यान से जो है पूरे वाचिंग कीजिएगा क्लास को, बहुत ही बढ़िया से सी मत कीजिएगा, वॉच कीजिएगा दिल, दिमाग और आंख से जो है इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, तभी जाकर के आपका एक नंबर फिक्स होगा। तो यहाँ लिखी गई हर एक बात आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए नजरअंदाज नहीं करना है। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आज की टॉपिक को पढ़ते हैं। और आज की टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अभी की समय में सबसे बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम के व्यू से तो एक नंबर है ही, और साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में लोग जो है अपनी भोजन की व्यवस्था, ये जो हमारा ये जो पेट है, ये पापी पेट इसको कहते हैं, ये आदमी क्या नहीं करता है इस पेट को भरने के लिए, इतना मगजमजी है, चारों तरफ बौआ रहा है पैसा के लिए, इस पेट को भरने के लिए। अगर ये पापी पेट मान जाए तो लोगों को कमाने की जरूरत नहीं है, यूं ही बैठे बैठे जो है जिंदगी जो है बिता लेगा, जो है वो जमीन पर से जो है चचरी तक पर जाने का सफर जो है यूं ही तय कर लेगा, अगर ये पापी पेट मान जाए तो। और यही पापी पेट जो हमारी एक अमूल्य संपत्ति है, ये बहुत ही मूल्यवान चीज है, और ये हमारा बहुत ही, कह सकते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान है। हमेशा जो कुछ भी आप अपने मुंह में डालते हैं तो सोच समझ के डाला कीजिए, क्योंकि सारा बीमारी का जड़ जो है यहीं से शुरू होता है। आज लोग नए नए प्रकार के डिश खाने लगे हैं, नए नए प्रकार के भोजन खाने लगे, अशुद्धियां आज इतना हो गई है। अब अशुद्धि का, मिलावट की बात ही क्या किया जाए। मिलावट इतना है कि आप संबंधों में क्या कह सकते हैं, अब इसके बारे में कहा नहीं जाए कि अब देखिए कि आजकल भोजन में मिलावट इतना है कि बीमारियों का घर पैदा हो रहा है। तो यह हमारे लिए चैप्टर सिर्फ नंबर की उपयोगी नहीं होगा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। आज हम देखेंगे कि हम अपने पेट में जो डालते हैं तो वो क्या डालते हैं, उससे हमें क्या फायदा हो सकता है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमें क्या नहीं डालना चाहिए और क्या इसमें डालना चाहिए, ये जरूर हमें समझ में आएगा।
तो आइए आज हम विस्तार से नहीं लेकिन हम उन बातों को चर्चा करते हुए निकलेंगे जिससे हमें एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए हम समय को बिना बर्बाद किए हुए आगे जो है क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, भोजन, फूड। और ये क्लास इतना जरूरी है कि समझिए 20 से 1 आपका क्लियर है, 1 नंबर खत्म। आप मात्र आप जो है 19 सवाल आज की क्लास से रह जाएगा जो आपको सॉल्व करना होगा। एक सवाल जो है यहीं सॉल्व हो गया, एक सवाल आज की क्लास से पूरा वीडियो देखने पर सॉल्व हो जाएगा, पक्का गारंटी है, होगा ही। इससे बाहर इस बोर्ड पर से लिखी हुई एक भी बात बाहर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिए। तो आखिर सबसे पहले हम फूड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आखिर हम फूड भोजन करते ही क्यों हैं। आप महसूस कर सकते हैं, आप जिस दिन भोजन नहीं कीजिएगा या जिस बच्चों का भोजन सही से नहीं हो पाता है, देख सकते हैं उसका विकास रुक सकता है, उसका वृद्धि रुक जाएगा। जिस दिन आप एक दिन फास्टिंग कर लेते हैं तो उस दिन आपको क्या होता है, कमजोरी महसूस होते रहता है। अर्थात ऐसा क्या चीज है, अर्थात जब हम आखिर आज हम भोजन नहीं किए, इसका मतलब है कि हम जो भोजन करते हैं उसी से हमें ये सब हो रहा है। हमें जो ताकत आ रहा है, हमें जो एनर्जी आ रहा है आज नहीं है क्योंकि मैंने आज फास्टिंग कर लिया। आखिर ये जो हमारे पास जो आज ताकत कम हो गया, ये किसके कारण हुआ है, तो भोजन के कारण, क्योंकि हम भोजन नहीं खाए। अगर आप किसी गौर से किसी गरीब बच्चे या फिर जो भोजन सही से जिसको नहीं मिल पाता उसके शरीर को देखिएगा, उसको वृद्धि विकास करने में क्या होता है, दिक्कत। उसका शरीर किससे सही से क्या होता है, ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा, उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको भोजन की जरूरत है। आखिर क्यों जरूरत है, तो हम भोजन करते हैं अपने शरीर की वृद्धि के लिए, भोजन करते हैं हम शरीर के विकास के लिए, भोजन करते हैं हम टूट फूट की मरम्मत के लिए। कभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो वहां पर भी अगर हमें शरीर को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, उस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तो उसमें भी हम भोजन की जरूरत होगा। और हम आगे देखेंगे कि आखिर जब हम किसी चीज की बीमारी हो जाएगा तो उस समय क्या चीज का उपयोग करेंगे। जैसे ब्लड कमी हो जाता है तो कहता है ना कि पालक उलक खाए उससे ब्लड बनेगा, तो जहां पे विटामिन ए की कमी हो जाता है वहां पे जाकर के हमको क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाएगा। तो वहां पे हमें अनेक बीमारी का सामना करना पड़ता है और उस कई बीमारी का इलाज, सबसे बड़ा इलाज है भोजन। बीमारियों का सबसे रामबान इलाज है कि भोजन। अब पेट में क्या डाल रहे हैं यही निर्भर करता है, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर ने हमें दे ही दिया, हम एक्स्ट्रा कुछ डाल रहे हैं अपने अंदर, तो वह है भोजन। तो भोजन को हम ऐसे डालें ताकि ये मस्त रहे। तो हमें हमेशा अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त रहे। तो हम जो भोजन करते हैं तो किसके लिए करते हैं, वृद्धि विकास के लिए। हम करते हैं अपने शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो है हम भोजन करते हैं। आखिर जब हम भोजन करते हैं तो हम खाते हैं, क्या खाते हैं जी, चावल, दाल, दूध, दही, मछली, सब्जी, हरी सब्जियां, फल फूल, यही सब खाते हैं। जब हम ये खाते हैं तो ये सब जितने भी सामान है इसको पोषक तत्व कहते हैं। और इसके जो अंदर पाए जाते हैं, तो मुख्य पोषक तत्व जो हमारे अंदर है, जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरी है उसको मुख्य कहेंगे, और जिसको कम मात्रा में जरूरी है हम उसको लघु पोषक तत्व कह सकते हैं। जो पोषक तत्व है इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका दीर्घ पोषक तत्व जो आपके शरीर को ज्यादा जरूरत है, आप उसको दीर्घ पोषक तत्व कह सकते हैं। और जिसको जो है शरीर की कम जरूरत है उसे आप लघु पोषक तत्व कहते हैं। तो दीर्घ में जो है कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, वसा आएगा। लघु में आपका विटामिन आएगा, खनिज आएगा और रुक्षांश या रेशा आएगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आखिर कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या होता है। तो हमें जब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलेगा, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलेगा, और वसा से भी ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन खाइएगा उससे भी ऊर्जा मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो उससे भी ऊर्जा मिलता है। तो इस सारे चीज को कहा जाता है ऊर्जादायक पोषक तत्व। इसको क्या कहिएगा, ऊर्जादायक। इसको क्या कहा जाएगा, ऊर्जादायक। ये हमारा कैसा पोषक तत्व है, तो ऊर्जादायक। ये हमारा कैसा पोषक तत्व है, तो ऊर्जादायक। ऊर्जादायक पोषक तत्व। इससे हमें शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ताकत मिलता है। और वो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि अगर ऊर्जा की बात होगा कि शरीर जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका प्रयोग करता है, ऊर्जा तो सब देता है, ऊर्जा सब देता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलेगा, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलेगा, वसा से भी ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा शरीर किससे करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ऊर्जा के रूप में सबसे ज्यादा शरीर करता है। शरीर जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग किससे करता है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलता है उससे करता है। उसके अलावा हमारा शरीर वसा से करता है और लास्ट में प्रोटीन से। प्रोटीन से ऊर्जा का प्रयोग जो है बहुत ही कम ही करता है शरीर। शरीर जो है प्रोटीन से ऊर्जा का प्रयोग सबसे कम करता है। तो ऊर्जा का अगर प्रयोग देखिएगा, ऊर्जा का प्रयोग, तो ऊर्जा का प्रयोग शरीर जो करता है, शरीर ऊर्जा का जो प्रयोग करेगा तो सबसे ज्यादा किससे करता है? फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल पाएगा तो फिर वह वसा से लेगा। अगर वसा से नहीं मिल पाएगा तो लास्ट उपाय, हारे एकदम लास्ट, जब कुछ नहीं है तब कहां से ऊर्जा लेगा? प्रोटीन से। प्रोटीन से सबसे लास्ट में ऊर्जा का प्राप्ति करता है। शरीर जो है प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कब करते हैं ऊर्जा के रूप में? तो कब करते हैं? सबसे अंत में। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा, सबसे जो ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा शरीर करता है वो किससे करता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से नहीं होगा तो वसा से, और वसा से काम नहीं बनेगा तो प्रोटीन से। तो लास्ट में प्रोटीन लास्ट उपाय है। प्रोटीन ऊर्जा वर्धक, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए, मरम्मत के लिए काम आता है। उससे ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो बेरा बारी हम सब के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के भी बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे और वसा के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप एक बात यहां से याद रखिए कि ये सब कैसा पदार्थ है? तो ऊर्जादायक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कैसा पदार्थ है? ऊर्जादायक पदार्थ। शरीर जो है सबसे पहले या सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग किसका करता है जी? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका करता है? वसा का। प्रोटीन का न के बराबर करता है। सबसे अंत में जो है लास्ट उपाय है, अगर कहीं से ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो अंत में जो है प्रोटीन का भी ऊर्जा शरीर जो है अपना प्रयोग कर लेता है। उसके अलावा अगर बात कीजिएगा कि किससे कितना ऊर्जा की प्राप्ति होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा होगा, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा और 1 ग्राम वसा से जो है आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, उसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्त होगा। तो दूसरा अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो किससे? सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? तो वसा से। सबसे कम ऊर्जा किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग शरीर किससे करता है, तब कहिएगा कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनेगा? वसा से। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है आपको 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा बनेगा। तो यह बात समझे, ये दो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनता है, तो कहिए वसा से। और दूसरा प्रश्न यह हुआ कि शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग जो है किस रूप में करता है या किससे ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करता है? तो हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तब आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जो उपयोग करता है किसका करता है? वसा का। उसके बाद किसका करता है? प्रोटीन का। लेकिन अगर मात्रा में देखेंगे किससे ऊर्जा ज्यादा बनता है, तो वसा से सबसे ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट से सबसे कम, और उससे कम किससे बनेगा? तो प्रोटीन से। उसके अलावा अगर आपको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पूछा जाए कि ऊर्जा, अगर आपको तुरंत ऊर्जा की बात हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो जान के सबसे ज्यादा कहेगा तो क्या करेगा? वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए आपको, सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वसा। लेकिन अगर शरीर सबसे ज्यादा किसका उपयोग करता है ऊर्जा में, तो कहिएगा कार्बोहाइड्रेट। आपको अगर तुरंत ऊर्जा का जरूरत हो, तुरंत ऊर्जा का जरूरत हो, तो आप ग्लूकोज लीजिए। क्या लीजिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो पचा हुआ, चूंकि हम जो भोजन करेंगे तो वो लास्ट में जाके ग्लूकोज में ही पाचन होता है। तो डायरेक्ट अगर हम ग्लूकोज लेंगे तो तुरंत ऊर्जा मिल जाएगा। इसी तरह जब खिलाड़ी सब जो दौड़ते रहता है, थक उक जाता है, तो उसको तुरंत ऊर्जा की जरूरत होता है, तो वहां पे ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के मौसम में अभी भी ग्लूकोज, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो हमको तुरंत अब
अब दाल खाएंगे, मान के चलिए हमको ऊर्जा लेना है कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, गेहूं, चावल जाएगा, गेहूं अंदर जाएगा, पचेगा, उसके बाद ग्लूकोज बनेगा, फिर शरीर उसका उपयोग करेगा। इतना प्रोसेस लगेगा, लेकिन ग्लूकोज अगर सीधे डालिएगा तो सीधे ऊर्जा में प्रयोग करके हो जाएगा। तो आपको अगर तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो, आपको अगर तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो तो ग्लूकोज ले लीजिए। अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या पीना होगा जी, ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या पीना होगा, ग्लूकोज। ज्यादा ऊर्जा के लिए क्या लेना पड़ता है, वसा। शरीर सबसे ज्यादा किसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में कब होगा, जब हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला जो है खत्म हो जाएगा, तब लास्ट उपाय है। लास्ट उपाय क्या होता है हमारा, प्रोटीन। तो ये भी आपको याद हो गया। उसके अलावा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, विटामिन, खनिज है और रुक्षांश। और क्या होगा, रुक्षांश। एक बात और ध्यान रख लीजिए, एक होता है संतुलित आहार। क्या, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार हम वैसे आहार को कहेंगे, आहार मतलब भोजन जो खाना खाते हैं, और संतुलित मतलब संतुलन होना चाहिए, संतुलित मतलब बराबर। तो वैसा आहार, वैसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व हो, हमारे सारे पोषक तत्व जो है आवश्यकता अनुसार मिला हो, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, रेशा हो, सब कुछ अगर हमारे शरीर में है आवश्यकता अनुसार जितना हमें जरूरत है, तो वैसे भोजन को क्या कहते हैं हम, संतुलित आहार। वैसे भोजन को क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होते हैं, तो वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार होते हैं, सभी पोषक तत्व जो है प्रयुक्त मात्रा में होगा, वैसे आहार को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार। संतुलित ये आहार क्या होते हैं, तो सभी पोषक तत्व रहते हैं इसमें, जिसमें सभी पोषक तत्व विटामिन हो, सभी पोषक तत्व, जिसमें सभी पोषक तत्व रहता है, जिसमें सभी पोषक तत्व रहता है, वैसे भोजन को क्या कहते हैं, संतुलित आहार। कई बार यह भी एग्जाम में पूछा है कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है, बता सकते हो, वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हो, वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हो, चाहे वो पोषक तत्व जो है दीर्घ हो या चाहे पोषक तत्व लघु हो, पोषक तत्व चाहे दीर्घ वाला हो या पोषक तत्व लघु वाला हो, पोषक तत्व कम वाला हो या ज्यादा वाला हो, सारा पोषक तत्व होना चाहिए। सारा अगर पोषक तत्व है तो वो कौन सा आहार माना जाएगा जी, तो कहेंगे वह संतुलित आहार है। तो इतना बात हमें तो लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे और रटने की भी जरूरत नहीं है, और आपको याद आ गया होगा। इसमें से कई बार इससे भी सवाल आया है, संतुलित आहार से एक बार पूछा हुआ है, भोजन का क्या जरूरत है, तो यह भी एक बार पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको नजर में यह भी क्वेश्चन दिखा होगा। उसके अलावा ये भी कि पोषक का ऊर्जा की प्राप्ति हमें कहाँ कैसे होता है, किससे ऊर्जा होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलता है, शरीर किसका उपयोग ऊर्जा के रूप में सबसे ज्यादा करता है, तो यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या लेना होगा जी, ग्लूकोज लेना होगा। तो इस प्रश्न से इतना ही बात लिखा, ज्यादा बात नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू देखिएगा, अगर आप पीवाईक्यू से नजर मिलाइएगा, तब आपको इसमें से कई सवाल, हम तो कहते 4 से 5 सवाल आपको पीवाईक्यू के पिछले वर्ष के सेट में ही मिल जाएगा, उससे पीछे जाइएगा तो भी मिलेगा। सिर्फ इसी बोर्ड से, सिर्फ इतना ही से आप सोचिए, और आने वाला है तो आपको जो है इस चैप्टर से एक प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, एक गारंटी है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जहां तक कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी हम लोग ने जाना कि इसका मुख्य काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान हमारा वसा भी करता है, प्रोटीन भी करता है, लेकिन शरीर सबसे ज्यादा जो उपयोग करता है वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, और शरीर ऊर्जा का उपयोग भी सबसे ज्यादा किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। कार्बोहाइड्रेट का यौगिक देखिएगा क्या क्या से बना हुआ है, तो कार्बन से बना हाइड्रोजन है, और इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन, और इसका अनुपात अगर निकालेगा तो 1:2:1 होगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2:1 होगा। उसके अलावा अगर हम इसका संचय देखेंगे, तो संचय जो इसका होगा, उस जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च रूप में, स्टार्च के रूप में, और पादप में किस रूप में होगा, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन। उसके अलावा ये होता कहां पे है, तो स्टार्च में, जड़ में, तना में और बीज में। ये जो स्टार्च जो होगा वो जंतु में कहां होगा, जड़ में, तो उल्टा लिखा गया, ये यहां क्या लिखाएगा, पादप, और ये क्या होगा, जंतु।
तो जंतु में जो होगा वो ग्लाइकोजेन के रूप में होगा, और पादप में किस रूप में होगा, स्टार्च में। और पादप में स्टार्च के रूप में कहाँ पे होगा, तो जड़, तना और बीज में। और जंतु में कहाँ होता है, तो यकृत और मांसपेशियां। यकृत मतलब लीवर, यकृत का मतलब आप क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लीवर। तो यहाँ जो है ये संचित होगा, कहाँ, यकृत और मांसपेशियां में। आखिर ऐसा हम क्या भोजन करें, आखिर हम ऐसा क्या खाएं कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेहूं खाना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, मक्का खाना पड़ेगा, गन्ना खाना पड़ेगा। और गन्ना का जूस तो आजकल फेमस हो गया गर्मी के मौसम में, और इस गन्ने के जूस को लेकर हम लोग बहुत जल्द कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल जब आएगा तो पता चलेगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं। केला खाइएगा फिर भी आपको ऊर्जा भरपूर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, शकरकंदी, उसके अलावा पपीता, तरबूज, आम। ये आपको स्रोत भी पता होना चाहिए कि स्रोत से भी प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछेगा। तो हमें ये स्रोत पता होना चाहिए कि क्या चीज है। और एक तो है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, ऊर्जा देना। तो आइए आगे की बात को करते हैं शुरुआत। इससे पहले हम लोग पोषक तत्व में देख चुके हैं। उस दिन लाइट की कमी थी, लाइट जो है बिजली बार बार आ रही थी, जा रही थी, पता नहीं उसका किसका चक्कर लग गया था। बिजली जो है बहुत ही खतरनाक है, वो हमको छोड़ के कहीं और भाग गई थी तब तक। तो आज हमारे साथ आई है बिजली, तो हम भी आपके साथ है। तो देखिए आगे की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भोजन में पोषक तत्व पढ़ रहे थे, और पोषक तत्व में एक पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण है, जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में होता है, उन पोषक तत्व में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाने थे, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमें शरीर को ऊर्जा देता है, जो हमें काम करने के लिए शक्ति देता है। आज भी हम एक और पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसके नाम से ही आज की दुनिया में खौफ है, आज की दुनिया में उसका खौफ चलता है। आज हम ऐसे पोषक तत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जिसका खौफ चलता है। थोड़ा सा अगर पेट में दर्द हो, डॉक्टर यहाँ जाओगे तो कहेगा फन्नावा को खाइबे नहीं करो, उस फन्ना का खाना ही छोड़ दो। आज की दुनिया में आज सबसे बड़ा, आज की दुनिया में जो है, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खौफ बनकर के जिसका खौफ चलता है, आज उसी पोषक तत्व की बात करने आए हैं। और लग रहा है कि आप लोग जान गए होंगे हम किस पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। तो उस पोषक तत्व का नाम है हमारा फैट्स, वसा। कहिए तो इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। आपको काम करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, लेकिन इस ऊर्जा ज्यादा होता है तो दिक्कत भी कर देता है, बहुत खतरनाक है। आपको दर्द शुरू हुआ, आप जाइए हॉस्पिटल और पता चलेगा डॉक्टर साहब लिख दिया कि आपको वसा वाला सामान खाना आज से के बाद बंद है, जितना भी फास्ट फूड है बंद है, सारा काम बिगड़ जाएगा, जितना भी टेस्टी सामान है खत्म है। तो देखिए आज हमें इससे क्या जानना है, क्या हमें सीखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे यह हमारे शरीर के लिए जरूरी है लेकिन हानिकारक भी है। वैसे दुनिया का हर एक चीज लाभदायक है और हानिकारक है, बस हमें उसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। कोई भी चीज अगर ज्यादा कीजिएगा तो वो हानिकारक होता है। उसको उपयोग के अनुसार हमारे शरीर में जो आवश्यकता है, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उस अनुसार प्रयोग करेंगे तो कतई खराबी नहीं करेगा। ये सिर्फ भोजन की ही बात नहीं है, बहुत सारे चीज को आप देख सकते हैं। जो भी चीज अगर ज्यादा कीजिएगा तो हानिकारक है, आवश्यकता अनुसार कीजिए एकदम लाभदायक है। तो सबसे पहले अगर वसा का काम देखिएगा तो ये हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को भी देखे थे, वो भी ऊर्जा देता है, लेकिन वसा ऊर्जा देता है और ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा देता है। आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वहां से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, लेकिन यहां से हमें 1 ग्राम अगर हम वसा लेंगे तो उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं, मिल जाएगा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलता है। लेकिन हमने पीछे यह बताया कि हमें मिलता है ज्यादा, लेकिन हमारा शरीर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग करता है वो किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज से बनता है, तो वसा से बनता है। उसके अलावा अगर आपको, अब जैसे ठंडी का मौसम आता है, ठंडी के मौसम में देखिएगा आदमी को ठंडा लग जाता, कहता है तेल से कहीं मालिश कर दीजिए,
मैं कहता है जी कहीं गरम गरम चीज सब खाना चाहिए, जितना जी तेलपक सामान है वो खाना चाहिए जिसमें वसा होता है, तो शरीर में ऊर्जा तो देता है। उसके अलावा एक चीज और ये करता है, गर्माहट देता है। एक गर्माहट देता है जी, गर्माहट। ये तो हमारे हीटर है, ये जो है गर्माहट देता है। वसा जो है आपको गर्मी का, ठंडी महीना का, सर्दी का हीटर है, आपको शरीर को गर्म रखेगा। आपकी भोजन में एक हीटर भी है जो वसा है। वसा ऊर्जा तो देवे करता है, साथ ही साथ शरीर की तापमान को भी मेंटेन करके रखता है। यह हमें जो है गर्माहट भी देता है, गर्मी भी देती है, उष्मा भी देती है। तो उस वसा का दो काम हुआ, क्या याद रखना है, ये ऊर्जा तो देता है, उसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलता है, तो वसा से मिलेगा। उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, ये हमारे लिए हीटर का भी काम करता है। यह हमें गर्माहट भी देता है। ठंडी में आपको हीटर की जरूरत पड़ेगा तो आप वसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वसा से आपको जो है वो गर्मी मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए तो वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। वसा किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं वसा जो है जल में घुलनशील, अघुलनशील होता है, और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, अघुलनशील। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होगा और जल में क्या होता है, तो अघुलनशील होगा। तो वसा के बारे में एक बात और याद रखिएगा, याद रखना है। यह क्लास जो है हमें सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड है। हमें सिर्फ सवाल में, हमें एग्जाम में जो लाइन आएगा सिर्फ वही लाइन यहाँ लिखा गया है, और यहाँ का प्रत्येक लाइन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका एक ही मोटिव है, आपको सफलता दिलाना। यह क्लास जो है विस्तार से नहीं कराया गया है, सिर्फ आपको सरकारी रिजल्ट, आपको सरकारी कॉलेज प्राप्ति के लिए यहाँ पे सिर्फ हम जो है मुख्य बातों को चर्चा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जल में वसा क्या होता है, अघुलनशील, और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील। उसके अलावा आखिर क्या खाएंगे, क्या भोजन करेंगे तो हमको वसा मिल जाएगा, क्या है आखिर स्रोत। अगर हमको गर्मी चाहिए, अगर हमारे अपने शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वैसे उसलिए हमें क्या खाना होगा। अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, वसा लेना है, तो सूर्यमुखी का तेल, जितना भी तेल है वहां से वसा मिलेगा। चाहे सूर्यमुखी का तेल हो, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, गिरी हो, तिल हो, चाहे मूंगफली हो, इस सब से आपको जो है वो किस चीज की प्राप्ति होगा, वसा। अगर आपकी चाहत है वसा, अगर आपकी चाहत है वसा हमें मिले, तो आपको इस सब का करना होगा इस्तेमाल। अगर आप इस सब का कीजिएगा इस्तेमाल तो आपको मिल जाएगा वसा। लेकिन हाँ जी, आवश्यकता अनुसार ही करना, नहीं तो ये हानिकारक भी होगा। यह क्या है, हानिकारक भी होगा। क्योंकि अगर आपको वसा नहीं है, तो वसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, एनर्जी गोल हो जाएगा। वसा नहीं है तो एनर्जी गोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको शरीर में एकदम लुंज हो जाएगा, काम करने का शक्ति नहीं है। लेकिन अगर वसा ज्यादा भी ले रहे हैं ना, तो फिर आपका शरीर गोल हो जाएगा, मोटा के एकदम धूमसुर हो जाइएगा। आपका शरीर जो है ना मोटा हो जाएगा, फैट हो जाएगा आपके शरीर में। तो ज्यादा भी है तो दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। अगर आपके शरीर में वसा है कम तो एनर्जी है गोल, अगर वसा है ज्यादा तो आपका शरीर जो है वो हो जाएगा गोल। तो आपको शरीर न गोल करना है और न ही एनर्जी कम करना है, इसीलिए आवश्यकता अनुसार ही वसा का प्रयोग करना है, न कम न ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा आप मांस खाइएगा, वहां से भी मिल जाएगा। मछली खाइएगा, वहां भी मिल जाएगा। अंडा खाइएगा, वहां भी मिल जाएगा। घी, दूध, क्रीम, मक्खन, इस सब में जो है आपकी चाहत को पूरा कर सकता है, आपकी वसा की चाहत को पूरा कर सकता है अगर आप ये खाइएगा। जरा इधर देखिएगा तो आपको लगेगा सब जो है ये सब क्या है, तो पादप से मिला है, पेड़ पौधा से मिला है। और ये हमको मांस, मछली, अंडा, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, ये सब कहां से मिलता है, जंतु के उत्पाद है। ये क्या चीज के उत्पाद है, जंतु के। तो आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों चीज में आपको जो है किसी प्रकार का भोजन कीजिएगा तो आपको जो है वहां से वसा की प्राप्ति होगा ही। और वसा की प्राप्ति होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ को जिंदा रखना है, लाइफ जीना है, अगर हमें काम धंधा करना है तो वहां ऊर्जा की भी प्राप्ति होगा। लेकिन अगर हमें ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। अगर शरीर में वसा की जो अधिकता हो जाता है तो इससे शरीर में क्या होता है, मोटापन आ जाता है। आपको क्या आएगा, ज्यादा होने पर क्या होगा, मोटापन। अगर इसकी अधिकता से देखिएगा तो आपको मोटापन हो जाएगा। एक मिनट, मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापन अधिकता से देखिएगा तो क्या होगा, मोटापा। उसके अलावा आपको अगर इसकी अधिकता हो जाता है तो मोटापन हो जाएगा। उसके बाद दिल का दौरा भी पड़ सकता है आपको,
दिल का दौरा भी पड़ने का चांस होगा, दिल का दौरा भी पड़ने का धड़कन जो है वो डिपेंड करता है इस पे। तो अब जो है ये समस्या हो सकता है, लेकिन कमी होगा तो फिर क्या होगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगा। तो वसा हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। तो अगर हमें वसा ज्यादा हो गया तो मोटापा हो जाएगा, कम होगा तो कमजोरी हो जाएगा। तो इसीलिए वसा अगर कमेगा तो एनर्जी गोल हो जाएगा, और अगर वसा ज्यादा हो गया तो आपका शरीर गोल हो जाएगा। तो हमें आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करेंगे अपने भोजन में रखना है, लेकिन ज्यादा नहीं रखना है। हम लोग जैसे चावल दाल सब खाते थोड़ा ज्यादा मात्रा में खाते, लेकिन उसके तुलना में देखिएगा तो तेल बहुत क्या होता है, कम मात्रा में। तेलपक सामान जो हमें बहुत कम मात्रा में खाना है, क्योंकि आज के समय में फैटी एसिड की जो संभावना है ये अधिकतर लोगों में देखने को मिलता है। आपको पेट की दर्द ज्यादा हो सकता है, आपके शरीर में मोटापा हो सकता है, आपको धड़कने की बीमारी हो सकता है। इसीलिए आपको वसा का करना है कम इस्तेमाल। ठीक, हमें जितना शरीर की आवश्यकता है उतना ही करेंगे। कौन है? तो आइए अब हम दूसरे पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, जो है हमारा प्रोटीन। ये भी ऊर्जादायक है, लेकिन इसका ऊर्जा का जो उपयोग है पहले जान चुके हैं कि शरीर बहुत लास्ट में करता है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं हो, लास्ट उपाय है। अगर हमारे शरीर के पास कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल रहा, वसा से ऊर्जा नहीं मिल रहा, तब जाकर के इसका जो है इस्तेमाल करता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? अब देखिएगा, जो लोग दौड़ते उड़ते हैं, जिम उम जाते, तो सबसे पहले भोरे भोरे उठ करके इसका सेवन जरूर करते हैं। आपको अगर शरीर बनाना है, अगर शरीर बनाना है तो प्रोटीन से समझौता नहीं करना पड़ेगा, प्रोटीन से करना पड़ेगा, यानी तभी होगा आपका जो शरीर है एकदम गदगद वाला, एकदम मुटगर मांसपेशी अगर बनाना है, मांसपेशी आपको मजबूत करना है, तो प्रोटीन से प्यार करना पड़ेगा। प्रोटीन से प्यार करता है जिम वाला। जो जिम जाता है अक्सर वो लोग जो है प्रोटीन का सेवन करते हैं, उसका जीवन जो है प्रोटीन के बिना चलता ही नहीं है। तो आपको भी अगर शरीर मजबूत करना है, आपको भी अपनी मांसपेशियां मजबूत करना है, आपको भी अगर शरीर की वृद्धि और विकास करवाना है, तो आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन। आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन किस लिए? अगर आपको अपनी बॉडी बनाना है, आपको अपनी मांसपेशियां मजबूत करना है, आपको मसल्स मजबूत करना है, आपको अपनी शरीर की वृद्धि और विकास करवाना है, तो आपको करना पड़ेगा प्रोटीन की सेवन। प्रोटीन जो है हमारे ऊतकों का निर्माण करता है, यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है, मरम्मत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। और आप अगर संतुलित आहार ले रहे हैं, बहुत जरूरी है, यह हमारे मांसपेशी को मजबूत करता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। तो यह हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए हम अपने संतुलित आहार में लगभग जो है 15% जो है प्रोटीन रखेंगे। 15% प्रोटीन होनी चाहिए संतुलित आहार में। 15% आपको किसकी मात्रा होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए। 15% प्रोटीन की मात्रा जो है आपको संतुलित आहार में होनी चाहिए। और प्रोटीन की जो पाचन होता है वो एमिनो अम्ल में होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है एमिनो अम्ल में होता है, अर्थात कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे एमिनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बने होते हैं। और फिर जब ये टुकड़ा टुकड़ा होगा प्रोटीन, तो लास्ट में एमिनो अम्ल ही बचेगा, वही छोटा टुकड़ा इसका मिलेगा। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होगा किस रूप में होगा? एमिनो अम्ल के रूप में होगा। और वही तो लास्ट हमारे शरीर में जो हमारा शरीर जो उपयोग करता है, जो भी हम खाते हैं, वो पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद होता है उसी का उपयोग करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। तो हमारा शरीर जो है प्रोटीन का उपयोग किस रूप में करेगा? तो कहेंगे एमिनो अम्ल के रूप में करेगा। हमारा शरीर प्रोटीन का उपयोग किस रूप में करेगा? तो कहेंगे एमिनो अम्ल के रूप में करेगा। हमारे शरीर में इसी रूप में क्या होता है? प्रोटीन का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो अब आप अपने भोजन को देखिए, अब आप अपने थाली को देखिए, क्या आपके थाली में प्रोटीन है? क्या आपके थाली में प्रोटीन है? क्या आप अपने शरीर का वृद्धि और विकास करना चाहते हैं? क्या आपके मसल्स मजबूत होंगे? क्या आपके मसल्स मजबूत होंगे या क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है आपके थाली में प्रोटीन कम है। आपकी थाली में प्रोटीन है, कम है। आप पहचानिए आखिर प्रोटीन कम है। आज की बात, अब आप थाली में ही साइंस खोजने लगे। आप खाते रहिएगा और साइंस में दिमाग भटकते रहेगा, आपकी साइंस की पहचान होते रहेगा। आप वहां भी साइंटिस्ट बनने के फेरा में रख जाएगा कि हमारा थाली में है क्या। तो अपने थाली को पहचानिए, और आपकी थाली में प्रोटीन है कि नहीं। तो देखिए, क्या आपकी थाली में चना है? जी, आपकी थाली में प्रोटीन है।
क्या आपके थाली में मटर है? तो हाँ, आपके थाली में प्रोटीन है। क्या आपके थाली में मूंग है? तो जी आपके थाली में प्रोटीन भी है। क्या आपके थाली में तुअर का दाल है? हाँ, आपके थाली में तब आप क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। क्या आपके थाली में राजमा है? तो आपके थाली में जो है प्रोटीन होगा। क्या आपके थाली में सोयाबीन है? अगर है तो आपके थाली में प्रोटीन है। और ये जो सोयाबीन जो है ना, बहुत ही है तो गरीब, आप एकदम गरीब लोगों का भोजन है आलू सोयाबीन, लेकिन वो सोयाबीन जो है प्रोटीन का राजा है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का राजा है। सबसे ज्यादा प्रोटीन यहीं से मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से मिलता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो आपके थाली में आएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो आपके थाली में आएगा, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको क्या चीज खाने से मिलेगा? प्रोटीन। ये राजमा ये सब तो कुछ तो महंगा भी है। हम गरीबों की थाली में, गरीब लोगों की थाली में नसीब नहीं होता है। खास करके जो राजमा है, चना मटर सब तो खा भी लेते हैं, लेकिन राजमा नसीब नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि महंगे चीज, हमको सिर्फ प्रोटीन लेना चाहे कहीं से आए, सस्ता चीज से आए या फिर महंगा चीज से आए, हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, हमारे शरीर की विकास करने के लिए, हमको अपनी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन की आवश्यकता है। तो सोयाबीन के बारे में वो विशेष बात याद रखेगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन में। इसीलिए प्रोटीन का राजा किसे कहा जाता है? सोयाबीन को। प्रोटीन की राजा किसे कहा जाता है? सोयाबीन को। अभी मत पूछिएगा प्रोटीन का रानी कौन है, यहाँ राजा रानी से वो मत समझिएगा। तो हम ना प्रोटीन का रानी नहीं बता सकते। अगर आपको पता है तो बताइए प्रोटीन का रानी कौन है। राजा बता सकते हैं, प्रोटीन का राजा कौन है जी? सोयाबीन। आपके थाली में मांस है, आप देखिएगा तो ये सब कौन है? वेजिटेरियन। ये सब वेजिटेरियन है, उसके थाली में मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपने थाली में भी देख सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी आप अपने थाली को झांकिए कि आपके थाली में मांस है। अगर आपके थाली में मांस है, इसका मतलब आपकी थाली में प्रोटीन है। क्या आपके थाली में मछली है? जी, तो आपके थाली में प्रोटीन है। क्या आपके थाली में अंडे है? जी, तो आपके थाली में जो है प्रोटीन है। आपके थाली में दूध है तो इसका मतलब आपके थाली में प्रोटीन है। क्या आपके थाली में पनीर है? तो जी, तो आपके थाली में जो है प्रोटीन है। तो आप अपने थाली को झांक सकते हैं। आपको आपकी अपनी थाली को झांकना चाहिए। आपको अपने थाली पर साइंटिस्ट बनना चाहिए। क्या हमारे थाली में वो सब पोषक तत्व है कि नहीं? क्योंकि सारे पोषक तत्व का अपना अहम अलग अलग रोल है और सभी लाभदायक है। सभी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। और हमारे संतुलित आहार में जो है कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो कहेंगे 15% होगा। अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो क्वाशियोरकर नामक रोग होगा, मुख्यतः बच्चों में होता है। और सामान्यतः प्रोटीन की कमी से, अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी से है, क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जो मुख्य रूप से बच्चों में होता है। कमजोर होगा, दुबला पतला पेट जो है फूल जाएगा, इस प्रकार से कुंभर की तरह जो है उसका निकल जाएगा, देह सब लकड़ी हो जाएगा, सूख जाएगा। उसी तरह मरसामस नामक रोग होता है, ये भी जो है कमजोर एकदम। मरसामस मतलब मांस खत्म, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, एकदम दुबला पतला। मरसामस मतलब मांस खत्म, मांसपेशियां बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो मरसामस नामक रोग भी किसके कारण होता है? तो कहेंगे प्रोटीन की कमी के कारण। और क्वाशियोरकर नामक रोग भी किसके कारण होता है? तो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। दूध खाते हैं। तो आइए एक चीज और यहां से तनी दूध के बारे में जानिए। तनी दूध के बारे में जानिए कि दूध को जो है कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। दूध को जो है कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। कंप्लीट आहार जो है ये नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। विटामिन सी और आयरन की कमी। आगे हम लोग आयरन विटामिन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से एक बात अभी फिलहाल रखिए, आयरन एफिक संक्षेप में की कमी होती है। दूध को संतुलित कंप्लीट आहार, दूध को जो है कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की क्या होता है? कमी होता है।